नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी 2022 का यह पहला वीडियो है। हर महीने आपको एक लेटेस्ट वीडियो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज पर मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में ऐसी कौन कौन सी गलती आपने कर दी जो 2022 में बिल्कुल नहीं करनी है, और आप अगर जान जाएंगे तो आप पहले से सावधान हो जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं जनवरी 2022 के लेटेस्ट अपडेट में। सबसे पहली बात कि 2021 में जब शुरुआत हुई थी 2021 में, तो हमने मार्च से ही यह फेस किया था कि लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया था, और जैसे लॉकडाउन लगने लगा धीरे धीरे हताशा बढ़ने लगा। उसकी वजह से कई सारे कपल ने कई गलतियां की थी, और उनकी गलतियों की वजह से उसका जो खामियाजा था वो बाद में बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो विषय था 2021 में, वह था कन्वर्जन मैरिज के ऊपर। देश के अलग अलग राज्यों ने कन्वर्जन को लेकर के, हिंदू मुस्लिम या दो धर्मों के बीच में विवाह को लेकर के अनेक पाबंदियां लगा दी, और उसमें तो यहां तक हो गया कि कई लोगों ने अध्यादेश, कई राज्यों ने अध्यादेश लेकर के आए, बाद में उसको कानून बना दिया। हालांकि कन्वर्जन मैरिज को रोकने में सफल तो हो गए, लेकिन इसकी वजह से कपल ने अनेक गलतियां की, और उन गलतियों की वजह से कई लोगों की न केवल शादी टूट गई, बल्कि उनके पार्टनर की शादी जबरदस्ती घर वालों ने करवा दी, और कई ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से उन्हें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। और एज बढ़ाने को भी लेकर के बहुत शोर शराबा रहा। इसको लेकर के अनेक वीडियो लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स ने डाला था, और उस वीडियो के अंदर भी आपको अनेक बातें एज बढ़ाने से संबंधित मैंने बताई थी, लेकिन एज बढ़ाने की वजह से जो गलतियां आपने की थी उसका भी खामियाजा जो है बहुत बुरी तरह से लोगों ने भुगता था। सबसे पहले जैसे ही यह खबर आई कि कपल की यानी लड़की की शादी की एज जो है वो 21 वर्ष हो जाएगी, तो कई लोगों ने, कई कपल ने क्या किया कि वो फर्जीवाड़ा करके डॉक्यूमेंट के अंदर एज बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे ही डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने एज बढ़ाने की कोशिश की, बाद में वो पकड़े गए, उनकी शादी टूटी और जेल भी हुआ है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। तो एक चीज, जिन लोगों ने भी ये गलती की है वो गलती नहीं दोहराना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की समस्या से निपटें कैसे। अगर एज बढ़ जाए तो शादी कैसे करें, ये जरूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हरगिज ना करें कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट में एज बढ़ा दें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन को लेकर के था, कन्वर्जन मैरिज की वजह से जैसे ही कन्वर्जन पे पाबंदी लग गया, या ये हो गया कि इंटर रिलीजन मैरिजेज नहीं हो पाएंगी, तो कई लोग कैसे भी, किसी ने भी कॉल उठा लिया, किसी ने भी बोल दिया हाँ जी हम करा देंगे, कोई जांचा परखा नहीं, और जिसने भी कराई उसने फर्जी सर्टिफिकेट इशू कर दिए, और बाद में जब उनके ऊपर केसेस हो गए तो उस समय फर्जी साबित हुए वो सर्टिफिकेट, और कपल को जेल तक जाना पड़ा। तो इससे भी आपको बचना है। और जो स्थिति 2021 में थी लॉकडाउन की, वही स्थिति 2022 में भी लॉकडाउन की दिख रही है। तो जो गलती आपने उस वक्त लॉकडाउन में किया था अब मत करिएगा, क्योंकि आगे लॉकडाउन लगने वाला है। अगर इस समस्या से बचना है तो पहले ही निर्णय कर लीजिए कि आपको शादी लॉकडाउन से पहले करना है या लॉकडाउन के बाद करना है। ये तो मैं आपको मोटे तौर से गलतियों की बात बता रहा हूं। मैं आपको अब पूरा प्रोसेस बता दूंगा, उसके बाद से 6 चीजें आपको बताऊंगा जिसमें आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी गलती आपको 2022 में नहीं करनी है। और अगर वो गलती आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपके साथ जो है बहुत गलत हो जाएगा, आप कानून के जंजाल में फंस जाएंगे, आपका प्यार कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की का जो एज है, लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष, यही एज अभी भी है। आपका डॉक्यूमेंट जो पहले आधार कार्ड, दोनों का मार्कशीट और कोई भी एक आईडी प्रूफ लगता था वही लग रहा है, कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। और शादी के लिए पहले दिन ही शादी हो जाएगी, सेम डे में मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेम डे में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना होगा। विटनेस का जहां तक सवाल है
विटनेस का भी आप लेकर के आ सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 पे कॉल करें। 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in पर ईमेल कर लें। अगर आपको वेबसाइट पे जाकर के अपने डिटेल्स चेक करने हैं, dalila.in पर जा सकते हैं और अपने डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो 6 कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज है जिनको ध्यान रखना है और ये 6 गलती आपको हरगिज नहीं करना है। सबसे पहला चीज कि चाहे लड़की की एज बढ़ने की खबर आए या ना आए, चाहे आपकी एज 2 दिन कम हो, 10 दिन कम हो, 2 महीने कम हो, 2 साल कम हो, आप किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करके और आपने लड़की की शादी की एज जो है या उसकी जो रियल एज है उसको छेड़छाड़ किया और उसको बढ़ा दिया, या खुद लड़के की भी शादी की एज जो है 21 ईयर्स, आपने उससे भयभीत होकर के कि मैं 20 साल का ही हूं और आपने एज में कोई छेड़छाड़ कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर, तो शादी करें या ना करें बात एक ही हो जाएगी, नंबर 1। और अगर छेड़छाड़ कर दिया तो अलग से वो एक क्राइम हो जाएगा। तो कभी भी भूल करके भी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ ना करें। जो लोग ऐसी गलती करते हैं वो जरूर पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और जब कभी भी इनका मामला कोर्ट में जाता है तो मामला इनका बहुत कमजोर पड़ जाता है। ऐसे कपल को एंड में अलग होना पड़ता है एक दूसरे से, माँ बाप अलग कर देते हैं क्योंकि आपने खुद ही गलती की हुई होती है और ये गलती पकड़ी जाती है। तो इसलिए पहला चीज कि डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा चीज है कि लॉकडाउन की स्थिति को भांप लें। आज आप देख लीजिए कि लॉकडाउन की स्थिति क्या है। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की शादी जल्दी ही हो सकती है और लॉकडाउन लग जाए तो उसी के अंदर हो सकती है, तो कोशिश ये करें कि लॉकडाउन लगने से पहले शादी कर लें। और अगर आपको लगता हो कि लॉकडाउन लगने के बाद भी आप शादी कर सकते हैं तो कोई जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और आराम से अपना समय आने दें, उसके बाद से शादी के लिए प्लान करें। लेकिन लॉकडाउन को दिमाग में रखें और एक बार सोच लें कि लॉकडाउन अगर लग जाए तो मैं क्या करूंगा, और सोच करके ही निर्णय करें। तीसरा जो चीज है कन्वर्जन मैरिज, यानी कि अगर हिंदू मुस्लिम मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है या कोई कन्वर्ट होकर के मैरिज करना चाहता है, तो आप इसको सही तरीके से सोच लें कि आपको कहीं से भी नहीं करना है। मध्य प्रदेश में भोपाल हाई कोर्ट है, उसने अपने फैसले में यह बोला कि कन्वर्जन करने का अधिकार आर्य समाज को नहीं है। जबकि वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि कन्वर्जन करने पे किसी भी प्रकार से किसी कपल के ऊपर रोक नहीं लगाया जा सकता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और इसी में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अब जो है ये सही मौका है, कपल परेशान है, जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई वाले शादी करने वाले हैं, ये लोग परेशान हैं, तो क्यों ना इनके परेशानी का फायदा उठाया जाए और फर्जी सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं, उनका लीगल कोई स्टेटस नहीं होता। तो कभी भी कन्वर्जन मैरिज करना हो तो ज्यादा जांच परख की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको गलत सर्टिफिकेट मिल गया तो पहले से ही आपके ऊपर कम मुसीबत नहीं है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट भी गलत मिल गया तो आप समझिए कि आपकी लाइफ बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है 2022 में। चौथी बात है कि कम फीस के पीछे मत भागें। देखिए, बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियोस देखते हैं और कई लोग सोचते हैं कि वो भी मैरिज करा सकते हैं। मैरिज कराने में रखा ही क्या है, और उसका सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी दुकानदारी चालू करनी है तो वो क्या करता है कि फीस को सबसे कम करता है। वो कुछ भी बोल देगा अनाप शनाप। आपसे बात करते वक्त हो सकता है कि आप बोल दें, मान लीजिए कि उसने एक्स अमाउंट कोट किया कि इतने में आपकी करा देंगे शादी। आपने कहा कि नहीं जी हम तो दे नहीं पाएंगे, आप जांचने के लिए खाली बोल दें कि इतना तो नहीं दे पाएंगे सर, 1000 रुपया कम कर दीजिए। वो तुरंत 1000 रुपया कम कर देंगे, आपसे बार्गेनिंग कर लेंगे। ऐसे लोगों से तो हरगिज मत कीजिए, क्योंकि कम फीस वाले और बार्गेन करने वाले ही वो लोग होते हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कोई विश्वसनीयता नहीं होती और कभी भी शादी के बाद ये आपको सपोर्ट नहीं करते। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें
और ऐसी गलती 2022 में बिल्कुल भी ना करें। जो पांचवी बात है कि प्रोटेक्शन के सभी विकल्पों की पहले से तैयारी रखें। शादी होने से पहले ही आपको सोचना है कि आपके सामने कैसी स्थिति आएगी। अगर मान लीजिए कि आपको प्रोटेक्शन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो प्रोटेक्शन लेने में होता क्या क्या है। सबसे पहले आपकी शादी होती है, शादी को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराया जाता है, इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है और उससे भी नहीं होता है तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लिया जाता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप है। आप बिना शादी के हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए नहीं जा सकते, तो पहले शादी जरूरी है। बिना कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए हुए आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इंटीमेशन नहीं भिजवा सकते, तो आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप बिना इंटीमेशन भेजे अगर हाई कोर्ट चले जाते हो तो हाई कोर्ट से जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा और सही तरीके से नहीं मिलेगा। अगर आपने इंटीमेशन लेटर भिजवा रखा है उसके बावजूद भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला तो हाई कोर्ट भी कंसर्न हो जाती है कि आपने पुलिस को अप्रोच किया, इंटीमेशन भिजवाया, कानून के सारे विकल्पों का आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन को खतरा है तो हाई कोर्ट सही तरीके से प्रोटेक्शन दिलाती है और आपको उससे लाभ होता है। तो शादी करने से पहले प्रोटेक्शन के सभी विकल्पों पे सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनेंशियली और मन से भी तैयार होना बहुत जरूरी है। और छठा है जो सबसे लास्ट है कि हीरोगिरी से नहीं समझदारी से काम लें। कई सारे कपल ऐसे होते हैं जो हाँ जी मेरे को शादी करनी है, वो एकदम हीरोगिरी से सीना तान करके बोलते हैं, बता दो अपने घर में, अपने पार्टनर को इनकरेज करते हैं। और उससे होता क्या है कि लड़का तो अपने घर में होता है, लड़की को उसके परिवार वाले बहुत मार पिटाई करने लगते हैं या अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं, उसकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। अगर आपको शादी करनी ही है, आप आराम से कम्युनिकेट करें घर में और समझदारी से कम्युनिकेट करें, मैच्योरिटी से कम्युनिकेट करें। और अगर घर वाले नहीं मानते हैं तब आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज का फैसला करें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से हीरोगिरी अगर आप करते हैं कि मैं तो सबके सामने, मैं डरता नहीं किसी से, और कुछ भी बोलें तो आप अपने पार्टनर के जीवन को खतरे में डालेंगे और आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज भी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया है 2021 की गलतियों से अनुभव लेकर के बताया है, उम्मीद है जिन लोगों ने भी इसको सुना होगा उनको बहुत काम आएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।